बिन माँ के दो भाई दो बहन। ए माँ, उठना माँ, उठना माँ। विनोद भैया, माँ को उठने को बोलो ना। देखो इंदर भैया कितना रो रहे हैं। बड़ा ही बुरा हुआ इन चारों भाई बहनों के साथ। एक इनकी माँ सीता ही तो थी, जो आज वो भी चली गई। इस दुनिया से अब बेचारे इन बिन माँ के बच्चों को कौन देखेगा। वही तो मोहन, अरे एक माँ बिना बाप के भी बच्चे पाल लेती है, मगर एक बाप नहीं। यूं तो ये दोनों भाई हैं, मगर हैं तो ये भी बच्चे। अब 10-12 बरस कोई उम्र थोड़ी है इनकी कमाने की। वहां खड़ा हर कोई उन बिन माँ के बच्चों को देखकर दुख जता रहा है। विनोद, इंदर, सुमन और राधा अपनी माँ की बेसुध पड़ी लाश को देखे जा रहे थे। सीता के पिता ने उसका हाथ रमेश जैसे गलत इंसान के हाथ में दे दिया। सीता को शादी के बाद पता चला कि रमेश पियक्कड़ है, मगर हर औरत की तरह सीता ने भी इस उम्मीद से कि एक न एक दिन रमेश सुधर जाएगा, उसने इस रिश्ते को निभाया और 2 बेटी और 2 बेटों को जन्म दिया। सारा जीवन दुख उठाकर उसने भरसक उन्हें पालने की जिम्मेदारी उठाई, मगर उसका कमजोर शरीर जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की वजह से कई बीमारी में घिर गया और आज सीता इस दुनिया में नहीं रही। विनोद ने डबडबाई आंखों से अपनी माँ के शव को देखकर कहा, इंदर भाई, माँ का अंतिम संस्कार करना है। दोनों भाई अर्थी उठाए शमशान घाट लाकर अंतिम संस्कार करते हैं। ठंड इतनी भयंकर थी कि बेचारे उन बिन माँ के भाई बहनों का रोम रोम कांप उठा था। दुधमुही राधा चिता को जलता देख बस रोए जा रही थी। खुद जलते जलते भी वो माँ अपने औलाद के उघार शरीर को गर्माहट से भर जाती है। बेचारे उन चारों भाई बहनों को भूखे प्यासे 2 दिन हो जाते हैं। अले ले ले, चुप हो जा राधा, तू तो भैया की प्यारी बहन है ना। भैया, राधा को दूध पीना है, वो भूख से रो रही है। बस अब मैं मेरी दोनों बहनों को ऐसे भूखा नहीं देख सकता। इंदर, तू इनका ख्याल रखना, मैं खाना लेके आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया, हमारी दोनों बहनें हम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है। ये ले सुमन, राधा का ख्याल रखना। 2 साल की राधा को सुमन की गोद में देकर दोनों भाई उस ठंड के कहर में काम ढूंढने निकल जाते हैं। ओह भैया, यहाँ तो कितनी ठंड है और कोहरा भी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमें आगे चलना होगा। कुछ दूर आगे आकर वो कुछ लोगों को अनाज की बोरियां उतारते देखते हैं। चल भाई, वहाँ चलकर काम मांगते हैं। हाँ भैया। जरा जल्दी जल्दी बोरी उतारो। दोनों भाई रामनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सेठ जी हमें भी काम दे दीजिए। मगर बच्चों, तुम तो अभी बहुत छोटे हो और ये बोरियां उतनी ही भारी हैं, उठा पाओगे तुम? तभी दोनों की आंखों के सामने अपनी बहनों का भूखा चेहरा आ जाता है। हाँ सेठ जी, हम उठा लेंगे, क्योंकि इस वक्त हमें अपनी दोनों बहनों के लिए खाना लेकर जाना है। रामनाथ दोनों को काम दे देता है। ठंड में बोझा ढोके खाना लिए वो घर जाते हैं और अपनी बहनों को पेट भर कर खिलाकर खुद भूखे सो जाते हैं। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। विनोद, इंदर, ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी। कितने हैं सेठ जी? दोनों के मिलाकर पूरे 2000 हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। विनोद, कितनी बार कहा है मुझे सेठ जी मत कहा कर, काका कहा कर। कितने छोटे से आए थे तुम यहाँ, 15 साल बीत गए। तुम दोनों भाइयों की वजह से मेरा कल का छोटा सा गोदाम राशन मिल बन गया है। खैर, पिछले 2 दिन से तुम घर नहीं गए। जाओ, तुम्हारी दोनों बहनें चिंता कर रही होंगी। चलो भैया, घर चलते हैं। तभी उन्हें जाता देखकर रामनाथ ने कहा, इन दोनों भाइयों को देखकर लगता ही नहीं है कि ये बिन माँ के बच्चे हैं। खुद पर दुख उठाकर अपनी दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया। ईश्वर ऐसा भाई और ऐसी औलाद हर माँ को दे। राधा, सुमन, कहाँ हो हमारी प्यारी बहनों? विनोद भैया, इंदर भैया, कहाँ थे आप? आप दोनों को देखो तो, मुंह कैसे मुरझाया हुआ सा है। अरे वो सब छोड़ो और ये देखो, हम तुम दोनों के लिए क्या लाए हैं। क्या लाए हैं भैया?
अरे ये तुम दोनों के लिए दो दो जोड़ी सूट और ये स्वेटर। भैया इसकी क्या जरूरत थी, कितनी ठंड पड़ रही है और आप हर दिन ऐसे ठिठुरते हुए जाते हैं काम पर। हर बार हम दोनों बहनों के बारे में सोचते हैं, अपने तन पर एक जोड़ी स्वेटर भी नहीं खरीदते। आप नहीं जानते भैया, आप दोनों जब कांपते हुए काम पर जाते हैं ना तो हमें बहुत दुख होता है। कहते कहते सुमन रो देती है। अरे पगली रोती क्यों है? तुझे पता है तुम दोनों हमारे जिगर का टुकड़ा हो। हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हारे गरीब भाई खुद ही दुख उठाते हैं। तभी डबडबाई आंखों से राधा कहती है, भैया फिर कभी खुद को गरीब न कहना, सच कहती हूँ ये हमारी तकदीर है जो आप दोनों हमारे वीर हैं। आप दोनों की परछाई में हमने हमेशा माँ को देखा है। आज भी याद है हमें, मुझे और सुमन दीदी को पेट भर खिलाने के लिए आप दोनों कैसे भूखे रह जाते थे, हमें पढ़ाया लिखाया। भैया अब आप दोनों शादी कर लीजिए। नहीं सुमन, जब तक तुम दोनों का घर नहीं बस जाता तब तक हम भाई शादी नहीं करेंगे। तभी दारू के नशे में धुत रमेश घर में घुसा। विनोद चल मुझे पैसे दे, मुझे दारू पीना है। शर्म नहीं आती आपको? आपकी इसी दारू की आदत की वजह से हमारी माँ दुनिया से चली गई और हम बिन माँ के हो गए। चले जाओ यहाँ से। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों भाई राधा और सुमन के लिए रिश्ते देखने लगे। फिर एक दिन बड़ी सी गाड़ी उन बिन माँ के गरीब भाई बहन के द्वार पर आई। आइए वसुंधरा जी, मुझ गरीब भाई की कुटिया में आपका स्वागत है। इंदर जाकर राधा और सुमन को ले आ। वसुंधरा दोनों की सादगी देखकर उन्हें पसंद कर लेती है। विनोद, मुझे तुम्हारी बहनें पसंद है, तुम बस शादी की तैयारी करो, मैं जल्दी अपने बेटों की बारात लेकर आऊंगी। माँ जी मेरी आपसे एक विनती है। आप तो जानती हैं हम दोनों बिन माँ की बेटियां हैं। हमारे भाइयों ने बड़ा दुख उठाकर हमें पाला है। हमारे भाई दहेज नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंख से आंसू छलक जाता है। बेटी मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, चलती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते हैं। इधर शादी का दिन पास आया है तो वहीं ठंड कई गुना बढ़ जाती है। भैया आज आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हाँ भैया, लगता है आपको ठंड लग गई है, आज आप आराम कीजिए। नहीं इंदर, अभी बहनों की विदाई के लिए पैसे जोड़ने हैं, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। ये कहकर उतनी ठंड में भी विनोद काम पर चल देता है। अब वह दिन भर बोरी ढोते और फिर बचे वक्त में जूते साफ करते तो कभी मलबा ढोते। अब शादी की रस्म भी शुरू हो जाती है। राधा सुमन को हल्दी मेहंदी लगाने लगती है। भैया कल इसी वक्त हमारे आंगन में बहनों की बारात आएगी। ये हम दोनों भाइयों का कितना बड़ा भाग्य है ना भैया, जो अपनी बहनों का कन्यादान हम करेंगे। हाँ इंदर। मगर दोनों को कहाँ पता था कि एक और दुख उन पर आन पड़ने को है। शादी के रखे पैसे को रमेश चुरा कर ले जाकर दारू पी जाता है और खूब सट्टा खेलता है, जिसके बाद दोनों चिंता में आ जाते हैं। भैया पैसे तो है ही नहीं। हे भगवान, कितनी मुश्किल से कर्ज उठाया था शादी के लिए, अब ऐन मौके पर कौन देगा ऐसे पैसे। अरे यार, आज राधा और सुमन की बारात है, हमारी बहनों की इज्जत चली जाएगी, कैसे करेंगे हम उनकी विदाई। माँ तेरे दोनों बेटे हार गए माँ। दरवाजे पर खड़ा रामनाथ ये सुन लेता है और फौरन पैसे मंगवा कर उन्हें दे देता है। विनोद, इंदर, ये लो और इसे अपनी बहनों का कन्यादान करो। बहुत बहुत शुक्रिया काका, आज आपने हमारी बहनों की विदाई रुकने से बचा लिया। जिसके बाद दोनों उनका कन्यादान करते हैं और शादी बड़े धूमधाम से वसुंधरा के बेटों से होती है, जिसे कि पूरा गांव देखता है। और विदा होते हुए सुमन दिल से रोते हुए कहती है, भैया आपने हम दोनों के लिए माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। जाते जाते इस बहन को एक खुशी और दे दो। बोल मेरी बहन। भैया अब बस अपना घर बसा लो, हम दोनों आपका घर बसते देखना चाहती हैं। थोड़े ही दिनों बाद दोनों भाई भी शादी कर लेते हैं और चारों बहन भाई अपने अपने जीवन में खुशी को पाते हैं। कहते हैं इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, मगर इंदर और विनोद जैसे भाई जिस भी गरीब बहन के भाग्य में हो तो माँ और पिता दोनों का रूप मिल जाता है। सौतेली माँ से प्यारी चाची। ओहो हो, ये देसी घी के लड्डू तो खाने में बड़े स्वाद हैं और ये कचौड़ी समोसे भी एकदम खस्ता बने हैं।
वाह 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 वाह। कुंती एसी की ठंडक में बैठी नवीन, फूली और रानी को ललचाते हुए दिखा दिखाकर लड्डू पेड़े खा रही थी। वहीं वो तीनों तपती धूप में आंगन में काम कर रही थी। अरे ओ रानी, फूली, ये फुहारपना मत दिखाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे ओ फूली, एकदम साफ से आंगन बाहर, और तू रानी जल्दी जल्दी उपले पात। जी 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 रानी दीदी, मुझे भी लड्डू खाना है। नवीन ने हाथ बढ़ाकर लड्डू मांगा। माँ, एक लड्डू मुझे भी दो ना। अरे ले ले, मेरे लाडे सर को लड्डू खाना है। ये कहते हुए बेरहम दिल कुंती उसका कान उमेट देती है। माँ बचाओ। बुला ले अपनी मरी माँ को, मगर वो नहीं आने की। बड़ा आया लड्डू खाने, चल भाग। कुंती ने उस बेचारे को न सिर्फ दुत्कारा बल्कि उसे जोर से धक्का दिया, जिससे नवीन का सिर गाय के खूंटे से जा लगा और वो लहूलुहान हो गया। दीदी, नवीन के सर से तो खून बह रहा है। इतने में वहां मनसा आ गई। उसे देखकर तीनों बच्चे उसके गले लग गई। मनसा मौसी। कुंती ने मनसा को पहली बार देखा था। इतने में उमेश खेत से लौट आया। कुंती तीनों बच्चों को छोड़ अंदर चली गई। रोते मन से मनसा ने कहा, उमेशी, क्या है ये सब? मेरी सहेली गंगा कहाँ है? जवाब दीजिए मुझे। उमेश मनसा को बीती बातें बताने लगा। देख गंगा, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। पहले ही इन दोनों मनहूसों को मेरी छाती पर मर दिया है। अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो उसे खौलते दूध में डाल दूंगा। गंगा की शादी कुछ साल पहले ब्रिज से हुई थी, जिससे उसे 2 बेटियां फूली और रानी थी। दोनों बच्चे जल्दी होने की वजह से गंगा का शरीर एकदम कमजोर हो गया था, मगर ब्रिज की जिद से वो तीसरी बार गर्भवती है। वो दिन रात भगवान के आगे यही विनती करती कि उसे बेटी ना हो, और उसने तीसरी बार एक बेटे को जन्म दिया। रानी, फूली, तुम दोनों को अपने भाई का ध्यान रखना है। ये कहकर गंगा ने अपने जन्मे बेटे को गोद में उठाकर कहा, मेरे लाल, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे अपना दूध भी नहीं पिला सकती। मेरी उम्र तुझे लग जाए। जियो मेरे लाल। और खुद मरते हुए भी वो माँ अपने बच्चे को जीने की दुआएं दे गई। इधर गंगा की चिता की आग ठंडी भी न हुई और ब्रिज ने कुंती से दूसरी शादी कर ली और तीनों बच्चों के लिए सौतेली माँ ले आया। घर में कदम रखने के साथ ही कुंती ने उन पर अत्याचार ढाना शुरू कर दिया। कुंती उठकर आई और रोते बच्चे को देख दांत पीसते हुए कहा, अरे ओ नासपीते, बंद कर ये भे भे भे, वरना चुटकी भर नमक चटा दिया ना तो तेरा भी खेल खत्म। माँ, इसे भूख लगी है, थोड़ा दूध दे दो। क्यों, ये राजा का बेटा है क्या जो दूध पिएगा? पानी चटा दे। दीदी, पिताजी, ये कैसी माँ लेकर आए हैं? ये बहुत बुरी है। ये सुन के कुंती ने बौखलाकर बेचारी फूली को बहुत पीटा। ये ले और मार खा, ये ले। दीदी, बचाओ मुझे। रानी अपने भाई को गोद में लिए अपनी सौतेली माँ के पैरों में गिर गई। माँ, छोड़ दो मेरी बहन को, उससे गलती हो गई। निकल गई हेकड़ी। कान खोलकर सुनो, कल से तुम दोनों इस घर का सारा काम करोगी, लिपाई पुताई से लेके खाना बनाने तक। अब तो कुंती खुद पैर पसारे बैठी रहती और उन बेचारे बच्चों से गधों की तरह काम करवाती, तब जाके उन्हें एक रोटी देती। उन्हें न भरपेट खाना मिलता, न कपड़े, न माँ की ममता। उन बेचारे बच्चों का जीवन उनकी सौतेली माँ के चलते किसी नर्क से कम नहीं था। 4-5 साल बीत गए। न नवीन को भरपूर खाना मिला, न समय से टीकाकरण हुआ, जिससे उसके पांव अब पोलियो से ग्रसित हैं। मगर अभी सौतेली माँ का अत्याचार फूली, नवीन और रानी सह रहे हैं। सौतेली माँ कुंती के किए गए अत्याचारों को जानकर मनसा का मन चीख चीख कर रो पड़ा। मनसा, कई बार सोचा कि मैं शादी कर लूं ताकि गंगा भाभी के बच्चों को माँ की ममता दे सकूं, मगर कहीं वो भी कुंती भाभी जैसी ना हो। तभी मनसा ने तीनों के चेहरों की ओर देखकर कहा, मैं दूंगी इन्हें माँ का प्यार, इनकी चाची बनकर। उमेश जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? और फिर मनसा उमेश से शादी करके उन बेसहारा बच्चों के लिए चाची बनकर घर में आई, जहां तीनों ने उसकी आरती उतारी। आओ चाची माँ, हम आपका स्वागत करते हैं। तभी कुंती ने तीनों को धमकाया, अरे ओ मेरी नक्कारी औलादो, उतरवाऊं मैं आरती? चलो अंदर आओ। अपनी सौतेली माँ के खौफ से तीनों डरे सहमे से चले गए। तभी कुंती ने मनसा को गुस्से से घूरा। अगले दिन तड़के सुबह कुंती ने तीनों को लात से झकझोरते उठाना चाहा। अरे ओ मेरी नास पीटो, नकली औलादो, उठो और काम पर लगो। बच्चों को काम करने की कोई जरूरत नहीं दीदी, अब इनकी चाची आ गई है। तू है कौन? हाँ,
और तुम तीनों चाची के पल्लू में क्या छुप गए? निकलो बाहर, वरना गाल लाल कर दूंगी। तीनों बच्चे मनसा का आंचल कसकर थाम लेते हैं। चाची हमें बचा लो चाची, वरना सौतेली माँ मारेगी हमें। तभी माँ होने की धौंस झाड़कर कुंती ने कहा, क्यों रियास्तीन के सांप, तेरी चाची क्या कोई तोप है जो तुम तीनों को मुझसे बचा लेगी? चलते हो या दूं एक रखकर? तभी जैसे ही कुंती ने हाथ उठाया, मनसा ने उसका हाथ रोककर कहा, खबरदार, जो ने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनसा के इस कहे पर कुंती बौखला गई। तो होती कौन है इन पर हक जताने वाली? मैं उनकी माँ हूँ, इन्हें मार सकती हूँ? सिर्फ हक जताने से और दावे करने से कोई माँ नहीं बन जाता। अगर 9 महीने इन्हें पेट में रखा होता और जन्म देने की पीड़ा सही होती तो सौतेलेपन न करती। मुझे लगा था तुम्हारे अंदर प्यार से इन बच्चों के लिए ममता जगा दूंगी, मगर शायद तुम्हें प्यार की भाषा नहीं समझ आती। चलो जाओ यहाँ से। कुंती पैर पटकते हुए चली गई। तभी मनसा ने मुस्कुराकर कहा, तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चे क्या खाएंगे? चाची हमें खीर पूरी खाना है। माँ जब थी तो अक्सर मेरे दीदी के लिए खीर पूरी बनाती थी। थोड़ी देर में मनसा ने तीनों के लिए खीर पूरी तैयार कर दी और तीनों को परोसा। गर्मा गर्म खीर पूरी, ये लो बच्चों, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तभी रोते हुए मनसा को देखकर रानी ने कहा, चाची न जाने क्यों आप में माँ दिखती है। यह सुनकर मनसा का दिल भर आया। उसने रानी के सिर पर ममता भरा हाथ रख के कहा, मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ, चलो अब माँ के हाथ से खाओ। बस चाची अब पेट भर गया। तीनों को खुश देखकर उमेश ने कहा, मनसा तुम्हारे आ जाने से इन बच्चों का बचपन फिर से लौट आया है, शुक्रिया तुम्हारा। उमेश जी, क्या ये बच्चे मेरे नहीं? मुझे इनसे मेरी सहेली गंगा की परछाई दिखती है। ये तीनों मेरे लिए अनमोल हैं। दिन बीतते गए। मनसा ने नवीन को पोलियो ठीक करने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वो उसके पैरों की मालिश करती, जिससे नवीन आम बच्चों की तरह चलने फिरने लगा। इधर कुंती जल भुन रही थी और उस रोज वो तीनों को खींच कर लाने लगी। जब देखो चाची के चमचे बने फिरते हो, चलो यहाँ से, वरना तीनों की टांगे तोड़ दूंगी। चाची हमें बचाओ, ये सालिम माँ बहुत बुरी है। कुंती उन्हें घसीटने लगी। तभी एकदम से ब्रिज आ गया और उस दिन जैसे उसके अंदर का सोया हुआ पिता जाग उठा। कुंती छोड़ दो बच्चों को। माँ हमें छोड़ दो। तीनों भर्राई आंखों से जाकर मनसा से लिपट गई। चाची चाची। तभी कुंती ने अपनी एक नई चाल चली और ब्रिज को बुरी तरह भड़काने लगी। अजी आप बच्चों को इसके हवाले सौंप रहे हैं? ये इनका मन बढ़ा रही है। बच्चों पर लगाम खींच कर रखना चाहिए। मैं इनकी माँ हूँ, इनका अच्छा ही चाहती हूँ। तभी ब्रिज ने स्नेह भरे नजर से अपने तीनों बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चों तुम किसके साथ रहना चाहते हो? तीनों की आंखों से टप टप आंसू चूए जा रहे थे। उन्होंने एकदम मनसा को देखकर कहा, हमें चाची के साथ रहना है। चाची सौतेली माँ से अच्छी है। ठीक है मनसा, मेरे बच्चे आज से तुम्हारे हैं। मनसा आंसुओं से भरकर तीनों का माथा चूमकर बोली, मेरे बच्चे, अब तुम तीनों को तुम्हारी चाची से कोई अलग नहीं करेगा। अजी मैं भी तो उनकी माँ हूँ, सौतेली ही सही, ये तो चाची है। जेठानी जी, माँ शब्द का मतलब ही जानती हो आप? जो खुद भूखा रहकर अपनी औलाद को खिलाए वो माँ होती है। जो रात भर जागकर अपनी औलाद पालती है वो माँ होती है। जो खुद तपती धूप में पैरों में छाले पड़ने के बाद भी अपने बच्चों के लिए मेहनत से पीछे ना हटे वो माँ होती है। मगर आपने सौतेली माँ की सारी हदें पार कर दी। इन मासूम बच्चों को भूखा रखा, इन्हें मारा पीटा, अत्याचार किया। माँ शब्द आपके मुंह से भी गाली जैसा लगता है। शायद इसीलिए आज तक भी आपकी गोद भगवान ने भरी नहीं। मनसा के दिए जवाब ने कुंती को सच का आईना दिखा दिया। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं सचमुच माँ कहलाने की काबिल नहीं हूँ, मगर आज माँ का अर्थ तो जान पाई हूँ। तीनों ने कुंती को माफ तो कर दिया, मगर उनके दिल में मनसा की जगह कुंती कभी नहीं ले सकी।